हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ केमिस्ट्री। और आज हम जो कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। आज हम जो कंटिन्यू करेंगे ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 1 में हम करेंगे क्या, पहले तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखिए, इसमें जो पहला टॉपिक चलेगा, जो आज चलेगा, दैट इज़ द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल जो आज हम कंटिन्यू करेंगे। इसके दो नाम और होते हैं, दैट इज़ द डैनियल सेल। इसको हम डैनियल सेल भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, वोलेटिक सेल भी बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने इसको दिया हुआ है जिंक कॉपर सेल, जिंक कॉपर सेल। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में, सेकंड लेक्चर में, हम तुम्हें बताएंगे कि हाउ विल यू फाइंड द ई नोट। दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ई नोट सेल कैसे निकालते हो। ई कैथोड माइनस ई एन नोड, वहाँ पे हम रिडक्शन पोटेंशियल लेके चलते हैं। वो क्यों आया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने वहाँ क्यों चूज़ नहीं किया, हम रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों चूज़ करते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे दैट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीएसई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे न्यूमेरिकल, हम न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे। उसके बाद द नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सेल पर। और इसी में कंसंट्रेशन ऑफ सेल, इसी वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि आप डेल्टा जी नोट गिब्स फ्री एनर्जी कैसे निकालते हो, ठीक है, वर्क कैसे निकालते हो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे इस पहले पार्ट में हमारे यही कंसेप्ट है और यहीं से हमारा सीबीएसई में क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। हम जनरली फोकस करेंगे न्यूमेरिकल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की। गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल एंड वोलेटिक सेल। तो पहले मैं तुम्हें टास्क दे देता हूँ कि इस वीडियो में हम करेंगे क्या। पहले हम गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल के बारे में बताएंगे, फिर एंड में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको कोई सेल रिएक्शन दे दी तो उस सेल रिएक्शन से आप सेल की फॉर्मेशन कैसे करोगे। अगर तुम्हें सेल दे दिया तो सेल से आप रिएक्शन कैसे निकालोगे। और मेन इंपॉर्टेंट टास्क क्या होगा, हाउ विल यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन एंड ड्यूरिंग द रिडक्शन, या बोल सकते हैं ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे। क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूमेरिकल में मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना गैल्वेनिक सेल। तो देखिए होता क्या है इसमें, पहले कहानी की स्टार्टिंग बताता हूँ कि गैल्वेनिक सेल आया कहाँ से। साइंटिस्ट में, ये साइंटिस्ट के माइंड में ये मतलब कि ये जो पॉइंट था ये आया, बना कहाँ से। तो ज़रा देखिए, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक बिक्कर लिया, बिक्कर में हमने कोई सॉल्यूशन डाल दिया, जैसे हमने डाल दिया कॉपर सल्फेट का, ठीक है, और हमने यहाँ पे रोड डाल दी जिंक की। तो जिंक ने कॉपर को रिप्लेस किया, तो किस में, जिंक पॉजिटिव में। धीरे धीरे हुआ क्या, जिंक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिली। तो यहाँ पे जब हमने थर्मामीटर लगाया तो एनर्जी जंप कर गई, तो उस एनर्जी का हम यूज़ नहीं कर पाए। तब हमारे पास क्या बना, गैल्वेनिक सेल एंड द डैनियल सेल। अब चलिए इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो देखिए इस सेल में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 2 बिक्कर लेके चलते हैं, दैट इज़ द बिक्कर नंबर 1 एंड दैट इज़ द बिक्कर नंबर 2। हम यहाँ पे 2 बिक्कर लेके चलते हैं। जनरली तौर पे इसको हम लेफ्ट बिक्कर बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम राइट बिक्कर। अब लेफ्ट बिक्कर में जो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके चलूँगा वो होगा हमारा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। यहाँ पे होगा हमारा जिंक सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। एनसीईआरटी ने जिंक और कॉपर का ही ड्रा किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो लेके चलेंगे ये होगा हमारा किसका, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट का। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसमें इलेक्ट्रोड्स डालेंगे, इसमें हम 2 रोड्स डालेंगे, ठीक है, दैट इज़ द जिंक रोड, ये हमारी है जिंक की रोड। और ऐसे ही हमने इसमें जो यूज़ की, इसमें हमने की दैट इज़ द कॉपर रोड, ये हमारी है कॉपर रोड। अब दोनों इलेक्ट्रोड में एक बिहेव करेगा एज ए एनोड और एक बिहेव करेगा एज ए कैथोड, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट पजल होते हैं। तो पजलिंग नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। तो इसके लिए आप ट्रिक लर्न करोगे, लोन, LOAN। तो लोन का मतलब क्या होता है, देखो L4 होगा लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। भाई ऑक्सीडेशन का मतलब सब बच्चों को पता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। उसके बाद एक क्या होगा हमारा एनोड, और एनोड पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। दैट इज़ द ट्रिक, इससे लर्न कर सकते हो आप कि गैल्वेनिक सेल में कौन सी ट्रिक लगती है, लोन। अब लेफ्ट बिक्कर में हमारा क्या है,
दैट इज़ द, देखिए वहाँ पे चेक कीजिए, ये हमारा क्या है एनोड, और इस पे क्या होने वाला है ऑक्सीडेशन, और ये हमारा क्या है कैथोड, और इस पे क्या होने वाला है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चलिए, अब हमने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया एक वायर के साथ, और यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया। अब देखिए, अब होगा क्या, रिएक्शन कैसे चलेगी, ये जो जिंक का मेटल है ये सॉल्यूशन में उतरेगा इन द फॉर्म ऑफ जिंक पॉजिटिव 2। जब ये सॉल्यूशन में उतरेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या होगा मेटल का ऑक्सीडेशन, तो जिंक कन्वर्ट हो गया जिंक पॉजिटिव 2 में। इसने इस प्लेट्स पर अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, रिलीज कर दिए, तो इस प्लेट के ऊपर चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। तभी मैंने ट्रिक में बताया कि जो एनोड होता है उस पर क्या चार्ज होता है नेगेटिव, क्यों, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू यहाँ से दौड़ गए इस डायरेक्शन में, ये यहाँ पर दौड़ गए इस डायरेक्शन में, और ये पहुँच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठा हुआ है कॉपर पॉजिटिव 2, कॉपर के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव 2 चार्ज, इसका मन ललचाया, इसने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर किया और डिपॉजिट हो गया इस पर। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बिकर में क्या हुआ रिडक्शन, किसका, कॉपर पॉजिटिव 2 का। धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा, हम खुश हो गए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ गया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके कहाँ आएगा अपोजिट, ये फिजिक्स कहती है हमें। तो कुछ देर बाद क्या देखने को मिला, इस बिकर में पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, और इस बिकर में हो गया कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव जो कॉपर है वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट हो गया, यहाँ पे SO4 - 2 रह गया, दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो गया। जंक्शन पोटेंशियल जब क्रिएट हो जाता है तो वोल्टेज की हो जाती है बंद हो जाती है, करंट की हो जाता है, फ्लो ऑफ करंट की हो जाता है बंद, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर जाना बंद कर गए। क्यों, क्योंकि ड्यू टू द हाई जंक्शन पोटेंशियल, फिजिक्स का कंसेप्ट है ये। अब होगा क्या, अब इसको दूर करने के लिए हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे दैट इज द साल्ट ब्रिज। ये हमारा आ गया साल्ट ब्रिज। पेपर में क्वेश्चन भी बनता है कि साल्ट ब्रिज के ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए, तो बोलना क्या तुमने वहाँ पे कि साल्ट ब्रिज क्या होता है, ये इन्वर्टेड, ये क्या होता है, ये इन्वर्टेड यू ट्यूब, ठीक है, ये इन्वर्टेड यू ट्यूब शेप होता है, कांच का बना हुआ। इसके अंदर हम अगर अगर और जेलाटिन का, अगर अगर और जेलाटिन, ठीक है, बोल सकते हो जेल टाइप का एक मटेरियल डालते हैं, जिसके अंदर क्या बड़ा होता है, क्या बना होता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट धसा होता है। जैसे यहाँ पे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव का डाल दिया, क्यों, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ था, तो इसको बैलेंस करने के लिए कौन आएगा Cl नेगेटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए कौन जाएगा K पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना, जब Cl नेगेटिव आएगा तो इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये जस्ट इसको अफेक्शन करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कोई नया प्रोडक्ट बन गया, अगर नया प्रोडक्ट बन गया तब भी रिएक्शन क्यों हो जाएगी, स्टॉप फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों हो जाएगा बंद, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो देखिए अब हमारा सेल अच्छे से वर्किंग करेगा और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और क्या होगा, करंट भी दौड़ेगा। क्लियर। अब जरा देखिए, अब ये दैट इज द इम्पोर्टेंट। अब देखो जी, लेफ्ट हैंड बिकर यानी कि ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, दोनों को मिला के क्या बना, कंप्लीट सेल बना। अब देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड बिकर में हुआ क्या, लेफ्ट हैंड बिकर में हुई है ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन कैसे कि जो जिंक सॉलिड्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक पॉजिटिव 2 में, और इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, और ये क्या है हमारा एक्वा सॉल्यूशन। अब उस साइड क्या हुआ, दैट इज द राइट हैंड बिकर, या बोलते हो हाफ सेल ये, हाफ सेल ये, हाफ ऑक्सीडेशन और हाफ रिडक्शन, ऐसा भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉपर पॉजिटिव 2 एक्वस में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में, ठीक है। तो अब देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन करूं कि ओवरऑल रिएक्शन बताओ हमें, तो कुछ नहीं करना, दोनों को क्या कर देना, मर्ज कर देना, जोड़ देना। कैसे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा जिंक गिव्स 2, जिंक पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी रिएक्शन हमने लिखी क्या, कॉपर पॉजिटिव 2, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर। सब्स्टिट्यूट में सॉलिड और एक्वस लगा देना। अब इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मर गया। अब देखो यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर पॉजिटिव 2 गिव्स 2 जिंक पॉजिटिव 2 प्लस कॉपर, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई, 2। n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, दैट इज द रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी देखने को मिला और रिडक्शन भी देखने को मिला, और बीच में कौन आया हमारा, साल्ट ब्रिज। अब मैं कुछ क्वेश्चन लगाऊंगा कि तुम्हें कोई इक्वेशन दे दी, इक्वेशन से सेल कैसे बनाते हैं और सेल से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी आगे चलते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। देखो जी, अब जो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है क्या,
ज़रा देखिए। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लेके चलता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि हमें कोई इक्वेशन दे दी, जैसे मुझे कोई सेल दे दिया। सेल क्या, देखो ये देखो क्रोमियम, पहले मैं इसी का बताता हूँ। देखिए एक हमारे पास ये इक्वेशन बनी, जिंक पॉजिटिव 2 प्लस जिंक प्लस कॉपर पॉजिटिव 2 गिव्स टू जिंक पॉजिटिव 2 प्लस कॉपर। अब ये इक्वेशन हमारी ओवरऑल आई थी इस सेल की। किसी ने कहा कि इसको भाई सेल में रिप्रेजेंट कीजिए, सेल की फॉर्मेशन में रिप्रेजेंट कीजिए, तो कैसे करते हैं देखो। सिंपल एक ट्रिक और सीखिए। देखो जी, ये एक लाइन है मैथमेटिक्स की, यहाँ पे क्या है 0, इधर क्या है +1 और इधर क्या है +2, इधर क्या है +3। ऐसे ही यहाँ पे -1 -2 -3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप इस डायरेक्शन में दौड़ते हो ना तो होता है क्या, ऑक्सीडेशन, जब चार्ज बढ़ता है। अगर इस डायरेक्शन में दौड़ते हो तो क्या होता है, रिडक्शन। इस डायरेक्शन में दौड़ते हो तो क्या होता है, रिडक्शन। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए जी, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देखो यहाँ पे चार्ज 0 है। जब मेटल अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, इन सॉलिड स्टेट में है, तो जब चार्ज क्या रहेगा, हमेशा 0। यहाँ पे भी चार्ज कितना है, 0। अब देखिए जिंक के ऊपर 0 चार्ज था, ये दौड़ चुका है +2 में। 0 से +2 यानी कि इस डायरेक्शन में दौड़ा, तो यहाँ पे क्या हुई, ऑक्सीडेशन। अब +2 से ये 0 में दौड़ा, तो यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुई, रिडक्शन। अब जरा देखिए, अब मुझे पता है साल्ट ब्रिज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 खड़े डंडे हे लगा देंगे, ठीक है, ये CDC लगा देंगे बड़ी करके। तो इस साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड बीकर में क्या होगा, ऑक्सीडेशन, राइट हैंड बीकर में क्या होगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन देखो कहाँ से कहाँ गया, जिंक से कहाँ गया, जिंक +2। तो इसको हम इस स्टाइल में लिखेंगे, जिंक ओवर जिंक +2। इसका मतलब जिंक कन्वर्ट हुआ है जिंक +2 में। अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉपर +2 कन्वर्ट हुआ है कॉपर में। तो यहाँ पे सॉलिड लगा दोगे और यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक्वस। ऐसे ही यहाँ पे सॉलिड और यहाँ पे क्या लगा दोगे, एक्वस। अब हमें पता है इस डायरेक्शन में क्या दौड़ता है, इलेक्ट्रॉन। तो करंट दौड़ेगा किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट। तो ये रिप्रेजेंटेशन आ गई। तो क्वेश्चन क्या बनता है, हमें आना चाहिए नर्स्ट इक्वेशन के लिए, गिव्स फ्री एनर्जी के लिए, +2 के सारे न्यूमेरिकल के लिए, कि सेल से इक्वेशन कैसे बनाते हो और इक्वेशन से एक सेल कैसे बनाते हो। चलिए अब एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, जरा चेक कीजिए, इसकी प्रैक्टिस देखते हैं। तो देखिए सपोज कीजिए मैंने तुम्हें एक सेल दिया, देखो क्रोमियम ओवर क्रोमियम +3, ये आ गया साल्ट ब्रिज। दूसरा दिया मैंने लेड Pb+2 और Pb। अब उन्होंने कहा हमें ये बताइए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन निकाल के दिखाओ, ओवरऑल रिएक्शन निकाल के दिखाओ, और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। तो जरा देखिए, अब मुझे पता है इधर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, मतलब क्रोमियम जा चुका है किसमें, क्रोमियम +3 में, ठीक है। कब, जब इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है कि जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, पीबी में। अब देखिए ये तो आई हमारी क्या, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे हुई, एनोड पे, ये हमें पता है। यहाँ पे क्या आई हमारी, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे हुई है, कैथोड पे। अब ओवरऑल रिएक्शन निकालनी है, तो जब ओवरऑल रिएक्शन निकालते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए, लेकिन ये तो अनबैलेंस है। तो सिंपल जैसे मैथमेटिक्स में करते हो, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। जब तुमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बना, 6, यहाँ पे क्या बना, 2, यहाँ पे क्या बना, 2। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या बना, 6, और यहाँ पे क्या बना, 3। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन मर गया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या आया, 2 क्रोमियम +3 Pb+2 गिव्स टू 2 क्रोमियम +3 Pb। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई एंड दैट इज द आंसर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट कर गए, 6। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 6। दैट इज द कंसेप्ट। अब पेपर में CBSE में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तुम्हें इक्वेशन दे देगा, इक्वेशन से सेल बनाना और सेल से इक्वेशन बनाना, उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन गैल्वेनिक सेल। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई साल्ट ब्रिज की फंक्शनिंग बताइए। साल्ट ब्रिज क्या करता है, जो हमारा जंक्शन पोटेंशियल है उसको कम करता है। ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ये किसका बना होता है, अगर अगर जेलेटिन, उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करा के रखते हैं, KCl। ये पेस्ट होता है, जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना तो उसके लिए आटे में पानी डालते हैं तो एक सेमी फ्लूइड होता है ये, ठीक है। इन्वर्टेड का मतलब ये धीरे धीरे सप्लाई करता है, ऐसा नहीं है कि तुमने उल्टा किया और सारा बाहर निकल गया, इसलिए सेमी पेस्ट होता है, जैसे पेस्ट करते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट द गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल एंड वोलेटिक सेल। और इस वीडियो में हमने सीखा सेल से रिएक्शन कैसे बनाए और रिएक्शन से क्या बनाए, सेल कैसे बनाए। अगला जो लेक्चर आएगा दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पर हम आपको बताएंगे कि ई नोट सेल कैसे निकालते हैं,
एक स्टैंडर्ड मेथड भी बताएंगे और उसका एक सुपर कट शॉर्टकट भी बताएंगे कि बड़ी में से छोटी घटा दो तो हमारा राइट आंसर आएगा। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट।